गोविंद
बोली भागवत भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। देव दुर्लभ पतित पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज विसर्जन दिवस की वेला में श्री भागवत भगवान की कृपा से हम आप पुनः आज श्रीमद् भागवत कथा श्रवणगान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कल के सत्र में आप लोग श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण आताताई कंस का उद्धार किए, जरासंध मथुरा पर 18 बार आक्रमण करता है, 17 बार उससे लड़े, 18वीं बार भाग करके विश्वकर्मा द्वारा समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण, द्वारिका में संपूर्ण मथुरावासियों के साथ में निवास कर रहे, रुक्मिणी के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के प्रथम संतान के रूप में कामदेव पुत्र बन करके आया। ये वही कामदेव जिसको भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा जला दिया था। भगवान शिव की समाधि तोड़ने के लिए जब कामदेव गया और जब भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए गया तो इस प्रकार से अपना प्रभाव तीनों लोक पर स्थापित किया कि तीनों लोगों के लोग सब काम के वशीभूत हो गए। और इस तरह से वशीभूत हुए कि जो ऋषि महर्षि हजारों वर्ष से कठिन तपस्या करने वाले, जिनको संपूर्ण ब्रह्मांड भगवतमय दिखाई पड़ता था, जिनको संपूर्ण संसार राममय दिखाई पड़ता था, काम के प्रभाव से संपूर्ण संसार उनको काममय दिखने लगा। सभी स्त्रियों को संपूर्ण संसार पुरुषमय दिखने लगा, संपूर्ण पुरुषों को संसार स्त्रीमय दिखने लगा। मानव की बात छोड़ो, जड़ है, नदियां और सागर की तरफ बढ़ने लगी, छोटी छोटी तालाब, गड्ढे, बड़े तालाब की तरफ, लताएं वृक्षों का आलिंगन करने लगे, काम के वशीभूत ऐसे हुए जड़ चेतन सबको अपने वशीभूत कर दिया। इसी बात को लेकर के जब श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे थे, श्लोक बोल रहे थे, लेखन का कार्य जयमनी जी और गणेश जी करते हैं। तो एक श्लोक ऐसा आया कि उसका अर्थ ये था कि कोई कितना भी विद्वान हो, धर्म अधर्म का ज्ञाता हो, सभी वेद पुराण का जानकार हो,
लेकिन ऐसे ज्ञानी को भी अपनी बहन के समान, अपने स्त्री के, अपने माँ के समान कोई स्त्री हो, उसके साथ भी 5 मिनट से ज्यादा एकांत में नहीं बैठना चाहिए। भले वो अपने बेटी या बहन के समान है, लेकिन फिर भी 5 मिनट से ज्यादा एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि कब किसको गर्त में डाल दे कोई पता नहीं। एक काम इतना शक्तिशाली है, इतना प्रभावशाली है कि महर्षि विश्वामित्र हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने वाले वो भी काम के वशीभूत होकर के मेनका के पीछे भाग पड़े हुए। जब इस प्रकार से व्यास जी ने उस श्लोक की व्याख्या की तो जैमिनी जी महाराज ने कहा कि महाराज, ये ज्ञानियों का अपमान है, ये धर्म अधर्म को जानने वालों का अपमान है, क्योंकि जो धर्म को जानता है अधर्म को जानता है, वो अधर्म पर कदम रखेगा ही क्यों। तो व्यास जी ने कहा चलो ठीक है, आज का लेखन का कार्य यहीं पर स्थगित। गणेश जी और जैमिनी जी कलम वहीं रख दिए, श्रीमद् भागवत का लेखन का कार्य उसमें वहीं पर स्थगित हो गया। रात्रि में ऐसी घटना घटित हुई कि तूफान आया, बरसात हुई। रात के 11 बजे जैमिनी की कुटिया के पास में एक श्वेत वस्त्र में नवयुवक 16 साल के नवयुवती भीगे हुए कपड़ों में आए। बादल छाए हुए हैं, धीरे धीरे बरसात भी हुई, बिजली भी चमक रही है। जैमिनी महाराज के कुटिया के पास में वो 16 वर्ष की नवयुवती आई, आवाज लगाई, बाबा। जैमिनी महाराज बाहर निकले। 16 वर्ष की नवयुवती भीगे वस्त्र में, महाराज मैं घर जा रही थी, तूफान आया, रास्ता भूल गई जंगल में, अब रात्रि में घर नहीं जा सकती, तो मैं चाहती हूँ कि रात्रि विश्राम आपके शरण में करूं। जैमिनी जी महाराज ने कहा कि गुरु का आदेश नहीं है, इसलिए कोई युवती को हम अपने कुटिया पर नहीं ठहरा सकते। तो उस युवती ने कहा कि महाराज आप जैसे संत यदि हमको आश्रय ना देंगे तो कोई चोर डाकू देगा क्या। चोर डाकू तो जैमिनी जी ने कहा ठीक है देवी, तुम इस प्रकार से आग्रह कर रही हो तो आ जाओ कुटिया में, मैं बाहर भगवान का भजन कर लूंगा, लेकिन एक काम करना, अंदर से कुंडी लगा लेना। जंगल है, रात में पता नहीं किस प्रकार से कौन व्यक्ति आ जाए, इसलिए अंदर से कुंडी लगा करके रखना। कोई भी आवाज दे अंदर कुंडी मत खोलना। ठीक है महाराज। जैमिनी जी महाराज कुटिया के बाहर आ गए, वो देवी अंदर गई, अंदर से कुंडी लगा ली। जैमिनी जी महाराज जब हाथ में माला लेकर के भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे तो भगवान तो ध्यान में नहीं आ रहे, लेकिन वो भीगे वस्त्रों में 16 वर्ष की नवयुवती ध्यान में बार बार आ रही। भगवान तो ध्यान में नहीं आ रहे, लेकिन वो 16 वर्ष की नवयुवती आ रही। अब करें क्या। माला रखे, आए, आवाज लगाई, देवी क्या है, दरवाजा खोलो। क्यों। जैमिनी महाराज ने हमको आदेश दिया है कि कोई भी रात में दरवाजा खोलने को कहे, खोलना मत, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। जैमिनी जी महाराज ने कहा कि मैं जैमिनी हूं, कोई भी हो आप, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती।
जयमिनी जी महाराज जब वो दरवाजा न खोली तो छप्पर उठा करके और सीधे कुटिया में कूद गए और उस नवयुवती से निवेदन करने लगे कि आपका विवाह हो गया। तो उसने कहा नहीं, अभी तो नहीं हुआ है, आप हमारे साथ करेंगे। तो उसने कहा आप ऐसे संत का सानिध्य और आप जैसे संत यदि जीवन साथी मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। लेकिन हमारे कुल की परंपरा यह है कि जो अग्नि का साथ फेरा लिया जाता है वो दूल्हा घोड़ा बनता है और दुल्हन उसकी पीठ पर बैठ करके साथ फेरा लेती है। तो जयमिनी जी महाराज ने कहा कि साथ फेरे की क्या बात, आओ हमारे पीठ पर बैठो, हम 100 फेरे ले लेंगे। उसी कुटिया में जयमिनी महाराज अग्नि जलाए, फेरा लेने के लिए तैयार हुए, घोड़ा बने, आओ देवी बैठ जाओ पीठ पर। लेकिन वहां कोई देवी भगवती तो थी नहीं। जब पीठ पर वो बैठे नहीं तो जब ऊपर जयमिनी जी महाराज अपना सर उठा करके देखे तो वहां कोई देवी नहीं थी, वहां पर गुरुदेव ही थे। सफेद दाढ़ी वाले बाबा व्यास जी को देखे, कुछ बोल न सके जयमिनी जी। व्यास जी ने कहा वो श्लोक कल वाला महाराज अभी तुरंत लिख देते। तो कामदेव जब अपना प्रभाव जमाया, तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया, भगवान शिव की समाधि को तोड़ना चाहा तो भगवान शिव चारों तरफ अपनी निगाह उठा करके देखे कि ये काम हमारी समाधि को तोड़ने के लिए आया है, हमारे ध्यान को भंग करने के लिए आया है। तो भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र को खोल दिए। कामस्तु वासुदेवांसु दग्धाः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयास्मेव प्रत्यपद्यताः। भगवान अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को जला दिए। कामदेव की पत्नी भगवान शिव के शरण में आकर के रुदन करने लगी, विलाप करने लगी कि हमारे पतिदेव कोई निजी स्वार्थवश आपकी समाधि तोड़ने के लिए नहीं आए थे, देव कार्य के लिए देवताओं के निवेदन पर आए थे आपकी समाधि को तोड़ने के लिए कि आपकी समाधि टूटे, आप पार्वती जी के साथ में विवाह करें, उसके इनके द्वारा पुत्र उत्पन्न हो, तारकासुर का उद्धार हो। हमारे पतिदेव का कोई निजी स्वार्थ नहीं था, लेकिन फिर भी आप जला दिए और मैं अबला अब इसके सहारे रहूंगी। तो भगवान शिव ने कहा कि अब तुम्हारा पति शरीर के रूप में द्वापर में जब पूर्ण पर पार्वती परमेश्वर परमात्मा कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तो तुम्हारे पति देव को उनका पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई गगन महाबलिहारा, कोई गगन महाबलिहारा, कृष्ण करे कोई पति तोरा, कृष्ण करे कोई पति तोरा, बचन का कोई न मोरा, बचन का कोई न मोरा, जब जदुवंश कृष्ण अवतार। वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में
रुक्मिणी से प्रथम संतान के रूप में जन्म लिया। प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ तो इधर साम्रासुर नाम का एक दैत्य था, जिसको ये श्राप लगा था कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का प्रथम जो संतान होगा उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो मृत्यु से तो सब डरते हैं। और वो क्या आकर के जब उसको पता चला कि द्वारकाधीश कृष्ण के यहाँ प्रथम बालक जन्म ले चुका है, तो शाम्बरासुर ने कहा कि हमारा काल बड़ा हो, हमको आकर के मारे, उसके पहले ही हम उसको समाप्त कर देते। तो अब एक छठी भी नहीं हुआ था, शाम्बरासुर आया और प्रद्युम्न का हरण करके लेकर के गया, समुद्र में डाल दिया कि कोई जलीय जीव खा जाएंगे और हमारी मृत्यु टल जाएगी। और हुआ क्या कि प्रद्युम्न जी को एक मछली निकल गई और वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। और वो मछली इतनी बड़ी थी, इतनी सुंदर थी कि वो मछुआरा ने मन में विचार किया कि ये मछली इतनी सुंदर है, बड़ी है, और ये मछली अपने महाराज शाम्बरासुर को यदि मैं दे दूं तो बहुत प्रसन्न हो जाएगा। वो मछुआरा उस मछली को ला करके शाम्बरासुर को दे दिया। उस मछली का जब पेट फाड़ा गया, मछली काटी गई, तो उस मछली के पेट से प्रद्युम्न जी निकल आए। मृत्यु से जितना व्यक्ति भागता है, मृत्यु उतनी ही नजदीक आती है। जिसको अपना मृत्यु समझ करके समुद्र में डाल आया था, ये हमारा मृत्यु अब समाप्त हो गया, समुद्र में डाल दे, कोई जलीय जीव खा जाएगा, वही प्रद्युम्न उसके महल में आ गए। और कामदेव की जो पत्नी रति है, नारद जी के और भगवान शिव के कहे के अनुसार उनको पता है कि यहीं पर आएंगे, तो माया देवी के रूप में उन्हीं के यहाँ नौकरानी का काम कर रही है और अपने पति देव का इंतजार कर रही थी। वो बालक जब मछली के पेट से निकला तो नारद जी आकर के और रति देवी से बताया कि यही तुम्हारे पति देव है। द्वारकाधीश के यहाँ जन्म लिए शाम्बरासुर ले जाकर के समुद्र में डाल दिया था, मछली निकल गई थी, मछुआरा पकड़ा लेकर के आया, आपके महाराज को दे दिया और उसको काटने पड़िए। अब इनका जितना जल्दी तुम सेवा सत्कार करके बड़ा कर पाओ। माया देवी को जब ये पता चला कि यही हमारे पति देव हैं, तो खूब अच्छे से सेवा सत्कार करने लगी। इतना सेवा करते कि बड़े हुए तो कुछ ही समय में युवा लगने लगे प्रद्युम्न जी। लेकिन पालन पोषण माया देवी कर रही थी, लेकिन वो माया देवी रति तो जानती कि हमारे पति देव हैं, प्रद्युम्न को क्या पता कि हमारी पत्नी है। वो तो यही समझ रहे कि हमारी माता जी हैं, हमारा पालन पोषण कर रही हैं, तो ये हमारी ही माता जी होगी, हमारी जन्मदात्री होंगी। लेकिन रति जानती है कि हमारे पति देव हैं। तो एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज रति देवी से बोल पड़े कि माता जी आपकी निगाहें कुछ अच्छी नहीं लगती।
क्योंकि मातृभाव और पत्नी भाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप तो हमारी माता जी हैं, लेकिन आपकी निगाहें कुछ ठीक नहीं लगती। तामहं भगवान कर्षिण मातस्ते मतिरन्यथा मातृभाव अमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। आप मातृभाव से हमारा पालन पोषण तो कर रही हैं, लेकिन अब हमको ये लग रहा है कि मातृभाव से आप विचलित होकर के वर्तसे कामिनी यथा, आप काम भाव से हमारे तरफ देखती हैं। प्रभासेव ददो विद्या प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायं सर्वमाया विनाशिनी। अब रति देवी ने अपना परिचय दिया। रति देवी ने कहा कि हम त्रेता से लेकर के आज तक द्वापर तक आपका इंतजार करते रहे। मैं आपकी पत्नी हूं। पूर्व जन्म में आप कामदेव थे, मैं रति देवी थी। और जिसके जिनके यहाँ हम दोनों लोग हैं, ये सम्रासुर ही आपका हरण करके ले आया है। आप द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। आपकी छठी भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही ये साम्रासुर आपका हरण करके ले आया। जब प्रद्युम्न जी को ये पता चला तो साम्रासुर का को मार करके और रति देवी को लेकर के श्री प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिका पहुंचते। और द्वारिका में जब प्रद्युम्न जी पहुंचे तो प्रद्युम्न जी और भगवान कृष्ण के स्वरूप में तनिक भी अंतर नहीं है। द्वारिका वासियों ने यही समझा कि द्वारिकाधीश विवाह करके दूसरा विवाह करके फिर आ गए। और जब और नजदीक में पहुंचे तो अपनी मां रुक्मिणी के चरणों में प्रणाम किए। रुक्मिणी भी पहले न समझ पाई कि ये द्वारिकाधीश है कि हमारा बेटा है। और माता जी कह करके जब प्रणाम किए तो रुक्मिणी जी कही, मैं आपका बेटा हूं। द्वारिकाधीश भी वहीं पर बैठे थे। क्या प्रमाण है तुम हमारे बेटे हो? रुक्मिणी जी ने कहा कि यदि हमारा जो प्रथम संतान हुआ था प्रद्युम्न, यदि आज होता तो इतना ही बड़ा होता। प्रद्युम्न जी सारा वृतांत बताए, लेकिन तब फिर भी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मान सकता कि आप हमारे बेटे हैं, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। क्योंकि बहुरूपिया भी आ सकते हैं। द्वारिका का साम्राज्य लेने के बाद में द्वारिका का साम्राज्य लेने के लिए, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसी परंपरा है, इसलिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि द्वारिकाधीश अपने बेटे से भी कोई प्रमाण लेता है क्या? द्वारिकाधीश ने कहा प्रमाण इसलिए जरूरी है कि कल को उंगली उठ सकती है। हमारे यहाँ पालन पोषण तो हुआ नहीं, लोग कह सकते हैं कि पता नहीं कहाँ से आया। तो नारद जी बताए पूरी बात। नारदो कथयन् सर्वं साम्राहरणादियम्। साम्रासुर के हरण से लेकर के और रति देवी के द्वारा पालन पोषण, साम्रासुर का मरण, सब कुछ नारद जी ने जब बताया तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण प्रद्युम्न को स्वीकार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार से द्वारिकाधीश भगवान के कृष्ण के प्रथम संतान प्रद्युम्न जी हुए। और भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह भालू के बेटे के साथ में हुआ।
ऐसा सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा कि भालू की बेटी के साथ में भालू की बेटी तो भालू की ही जैसी रही होगी, तो भगवान क्या भालू की बेटी के भालू से भी विवाह कर ले? हाँ, तो किसकी बेटी थी? श्री जामवंती महाराज की। महाराज ये विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक सत्राजीत नाम के राजा हुए, जो भगवान सूर्य को प्रसन्न करके कठिन तपस्या करके श्यामंतक मणि प्राप्त की। और श्यामंतक मणि का ये प्रभाव था कि जब सत्राजीत सूर्य भगवान की आराधना करते थे, सुबह पूजा करते थे, तो उस श्यामंतक मणि से 1.25 भार सोना प्रतिदिन प्राप्त होता था। उस श्यामंतक मणि से सोना प्राप्त होता था। एक दिन सत्राजीत वही श्यामंतक मणि को धारण करके द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गया। जब द्वारकाधीश कृष्ण भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गया तो दरबार में बैठे लोग भगवान कृष्ण तो सत्राजीत से कुछ न कहे, लेकिन दरबार में बैठे लोग सत्राजीत से कहे कि आपका छोटा सा साम्राज्य, आपका कोई बड़ा परिवार भी नहीं है, लेकिन द्वारिका का साम्राज्य बड़ा है, करोड़ों की संख्या में जनसंख्या है द्वारिका के साम्राज्य में। तो ये श्यामंतक मणि यदि आप राज खजाने में जमा कर दें तो द्वारिकापुरी बड़े अच्छे तरीके से चलेगी। लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा, सत्राजीत देने से तो मना कर दिया। दुर्विच्छवाय अरिष्टानि सर्व आदि व्याधि आसुवाः नासन्तमयि नस्तत्र यत्रास्ते अव्यार्चितो मणिः। लोगों ने कहा कि दुर्भिक्ष पड़ने पर या कोई कष्ट पड़ने पर, आदि व्याधि ऐसा कुछ असमंजस आने पर ये आपकी श्यामंतक मणि द्वारिका वासियों का सहयोग करेगी, इसलिए आप जमा कर दें। सत्राजीत मना कर देता है, मना करके वापस चला आया। एक दिन उसी सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को धारण किया और जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो कोई हिंसक पशु सिंह ने उस पर प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई तो सत्राजीत उसका भाई लौट करके नहीं आया 2-3 दिन। तो सत्राजीत इधर उधर कहीं पर चर्चा की कि मैं द्वारकाधीश से मिलने के लिए गया था और द्वारकाधीश के यहाँ पर बैठे के बैठे लोगों ने श्यामंतक मणि की मांग की थी, हमने दिया नहीं। हमको लगता है कि द्वारकाधीश हमारे भाई को मार करके श्यामंतक मणि छीन लिए। और ये बात धीरे धीरे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण तक पहुंच गई। भगवान कृष्ण गुरु गर्गाचार्य जी के पास गए, कहने लगे कि श्यामंतक मणि की हम उससे मांग भी नहीं किए और श्यामंतक मणि सत्राजीत को मार करके छीनने का कलंक हम वैसे ही ले बैठे और श्यामंतक मणि के बारे में हमको जानकारी भी नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि 14 का चंदा दिए देखे होंगे, कलंक लग गया, अब तू पाए तो कुछ करना ही पड़ेगा। प्राया कृष्णेन नीतो मणि वनम गताः। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़े। विशाल सेना साथ में है। ढूंढते ढूंढते एक जगह जंगल में पहुंचते हैं तो वहां देखते क्या है
कि सत्यजीत की लाश पड़ी हुई है। सत्यजीत की लाश पड़ी हुई है, लेकिन वहां पर श्यामंतक मणि नहीं है। द्वारकाधीश अपने सैनिक मंत्रियों से कहा कि अब आप लोग यहीं पर रुकेंगे। मन में विचार करने लगे कि सत्यजीत तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन श्यामंतक मणि जिसके कारण हमको कलंक लगा है वो तो मिला नहीं। तो जहां पर सत्यजीत की लाश पड़ी हुई थी वहीं से आगे सिंह के पंजों का निशान बना हुआ था। कुछ दूर जब आगे बढ़े तो देखते हैं कि सिंह की लाश पड़ी हुई है, लेकिन वहां भी श्यामंतक मणि न मिली। कन्हैया वाले विचार करने लगे कलंक से छुटकारा नहीं मिलेगा क्या। लेकिन जहां पर सिंह की लाश पड़ी थी उसी के आगे भालू के पंजे का निशान था। उसी पंजे के सहारे सहारे द्वारकाधीश एक गुफा तक पहुंचे और उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में जब पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि वो श्यामंतक मणि उस भालू की बेटी लेकर के खेल रही है। द्वारकाधीश गुफा में पहुंच करके उस भालू की बेटी से कहे कि ये श्यामंतक मणि हमको दे दो, जिसके कारण हमको कलंक लगा है। वो मानव को देख करके जोर से चिल्लाई और उस गुफा में रहते थे श्री जामवंत जी महाराज। और जामवंत जी ने कहा कि ये मणि आपको चाहिए तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। आप ऐसे तो नहीं ले जा सकते कि हमारी बेटी खेल रही है तो हम अपने बेटी को कष्ट दे करके आपको हम मणि नहीं दे सकते। यदि आप हमको पराजित करके मणि ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जामवंत जी से 21 दिन तक लड़ते रहे और 21वें दिन जब भगवान कृष्ण जामवंत जी को एक घूसा मारा तो जामवंत जी द्वारकाधीश भगवान के चरणों में गिर गए, समझ गए आपने जो वचन हमको दिया था उसको पूर्ण किए। आप तो हमारे इष्ट देव हैं, आप तो हमारे राम जी हैं, आप तो हमारे श्री कृष्ण जी। ये जामवंत जी को वचन कब दिए थे? जब त्रेता में भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अवध में लौट करके आए, सभी बंदर भालू सब लोग बैठे हुए हैं, राम जी सिंहासन पर आरूढ़ हैं। राम जी ने कहा कि आप लोगों के सहयोग से हम लंका पर विजय प्राप्त करके सीता को वापस ला पाए। आप लोग जो मांगना चाहें मांग ले। तो जिसकी जैसी इच्छा थी सब मांगे। लेकिन जब जामवंत जी की बारी आई तो जामवंत जी ने राम जी से कहा कि हमारी इच्छा अधूरी रह गई और अधूरी ही रहेगी शायद। कौन सी इच्छा? जामवंत जी ने कहा कि लंका में युद्ध तो हुआ लेकिन हमारे समान कोई योद्धा वहां पर ना होने के कारण अभी तक हमारे हाथ की खजुली नहीं मिटी। हमारे समान वहां पर कोई योद्धा ना होने के कारण अभी तक हाथ की खजुली नहीं मिटी, इसलिए हमको लगता है हमारा मनोरथ अधूरा ही रह जाएगा। तो राम जी ने कहा कि इस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक स्वामी और सेवक का युद्ध होना ये धर्म के विपरीत है। सेवक स्वामी का लड़ना ये धर्म के विरुद्ध है, लेकिन आपकी इच्छा को हम द्वापर में पूर्ण करेंगे। वही राम ने जब कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो जामवंत जी महाराज की इच्छा को पूर्ण की। 21 दिनों तक लड़े दोनों लोग। 21वें दिन जामवंत जी को आभास हुआ कि हमारे राम जी ही है और कृष्ण के रूप में अवतरित हो चुके हैं। जामवंत जी महाराज
द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किए और निवेदन किए कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, एक ही बेटी है, विवाह करने के लिए मैं कहाँ वर ढूंढने के लिए जाऊं, और आपसे श्रेष्ठ वर संसार में और कौन हो सकता है। और जगतपति आप ही तो हैं, आप हमारी बेटी को भी स्वीकार करें और इस श्यामंतक मणि दहेज के रूप में स्वीकार करें। तो जामवंत की बेटी जामवंती को द्वारकाधीश साथ में लिए श्यामंतक मणि लिए द्वारका में रात्रि के समय प्रवेश किए, कंबल ओढ़ा करके जामवंती को द्वारिका में प्रवेश किए रात के अंधेरे में, और महल में लेकर के गए एक कमरे में, कहे अंदर से कुंडी लगा लेना और जब तक मैं ना कहूं तब तक दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। और रुक्मिणी जी से जाकर के कहे कि आज हम दूसरा विवाह करके लेकर के आए हैं और उसके समान तीनों लोगों में कोई सुंदर है ही नहीं। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि तो हमारी छोटी बहन है, सुंदर है तो और अच्छी बात है। यदि सुंदर है, आपको अच्छी लगती है तो बड़ी अच्छी बात है, चल करके हमारी बहन है छोटी, हमसे छोटी है, चल करके मैं भी उससे मिल लूं। रुक्मिणी जी आई, कुंडी खटखटाई, दरवाजा, अरे बहन दरवाजा खोलो, हम आपकी बड़ी बहन हैं। जामवंती जी दरवाजा नहीं खोल रही, अरे आपकी बहन है दरवाजा खोल दो, नहीं खोल रही। तो जामवंती जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। जामवंती जी ने कहा कि तुमको अपने रूप सौंदर्य का बड़ा अभिमान है, तुम अपने आप को त्रिलोक सुंदरी समझ रही हो, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी हो जाओ। कन्हैया ने कहा कम से कम तुम्हारे ही समान हो जाए, देखने लायक। कन्हैया ने कहा कि दरवाजा खोल दो। दूसरा विवाह भगवान जामवंती के साथ में किए, जो जामवंत महाराज की बेटी हैं। और इसके बाद में श्यामंतक मणि सत्राजीत को भगवान वापस करने के लिए गए। सत्राजीत बहुत लज्जित हुआ और प्रार्थना करने लगा, प्रभु हमसे भूल हो गई, हमारी मनसा ये ऐसी नहीं थी कि आपको कलंक लगे, लेकिन अब ये श्यामंतक मणि आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप ऐसे ना स्वीकार करें तो अब हमारा एक भाई था, वो तो हिंसक जीव के द्वारा मारा गया, घर में अब कोई है नहीं, अकेला हूँ। बेटी का विवाह, एक ही बेटी है, अब विवाह ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँ। बेटी के साथ में विवाह कर लीजिए और दहेज के रूप में श्यामंतक मणि ले लीजिए। तो भगवान दूसरा विवाह सत्राजीत की बेटी सत्यभामा के साथ में भगवान तीसरा विवाह करते हैं। 16,108 पूरा करना है। 3 विवाह भगवान के हो गए। इसके बाद में चौथा विवाह है सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ में होता है। एक दिन अर्जुन और भगवान कृष्ण यमुना जी के किनारे भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। अर्जुन यमुना जी के किनारे कालिंदी को देखे और कहे कि आप ये यमुना जी के किनारे इतना कठिन तपस्या किसके लिए कर रही हैं, किसको प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, कौन सी अभिलाषा लेकर के इतनी कठिन तपस्या कर रही है, आपका परिचय। तो अपना परिचय देती है कि अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिम् इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदम्
तप परमस्थिता। उसने अपना परिचय दिया कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। ब्रह्म के रूप में अवतरित द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा आपको कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है, द्वारकाधीश हमारे साथ में ही है और चलो हम उनके साथ में तुम्हारा विवाह करवा देते। चौथा विवाह कालिंदी के साथ में होता है। पांचवा विवाह महाराज बिंद की बेटी अरविंद की बेटी मित्रविद्या के साथ में हुआ। छठा विवाह कौशल नरेश नग्नजित की बेटी कौशल नरेश की बेटी के साथ में हुआ, जिसका एक नाम नंदिता भी था, सत्या भी था। और सातवां विवाह भद्रा के साथ में होता है। आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में होता है। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हो गया, जो 8 मुख्य पटरानियां हैं भगवान की। वैष्णी भामा जामवंते भद्रा सत्या च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा चैति अष्टौ मुख्या हरे स्त्रिया। ये द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के मुख्य 8 पटरानियां हैं। एक दिन नारद जी आए द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से निवेदन किए, द्वारकाधीश आपके रहते हुए भौमासुर का अत्याचार और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ? ये भौमासुर नाम का जो दैत्य है कोई भी राज्य पर जाकर के आक्रमण करता है और कुछ तो नहीं लेता, लेकिन उस राजा की जो राजकुमारी होती है वो हरण करके लेकर के चला आता है और अपने बंदी गृह में बंद कर देता है। और इस समय इस प्रकार से वो ऐसा करते करते 16,100 राजकन्याओं को अपने बंदी गृह में बंद कर रखा है। और उसने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब 20,000 राजकन्याएं हो जाएंगे तो 20,000 राजकन्याओं के साथ में एक साथ विवाह करेंगे और उसके राज्य पर कोई आक्रमण करके उसको जीत नहीं सकता, क्योंकि वो अपने राजमहल को इस तरह से किलाबंदी करके रखा है कि उसके राज पर आक्रमण करना बड़ा कठिन है। गिरि दुर्गे उसका जो राजमहल है, एक तो चारों तरफ से सबसे पहले ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों के बाद में शास्त्र दुर्गे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए सैनिक लगे हुए हैं। और उसके बाद में जल अग्नि अनिल दुर्गमम, और महल की रक्षा करने के लिए एक मूर नाम का दैत्य है। मूर पास युतैर घोरे दृढ़ सर्वत आवृता। एक तो उसका जो महल है उसके चारों तरफ पहाड़ी के बाद में फिर चारों तरफ से जलाशय के बाद में चारों तरफ से अग्नि कुंड के बाद में यदि कोई पहाड़ को पार करके, जलाशय को पार करके, अग्नि कुंड को पार करके उसके महल तक यदि कोई पहुंचना भी चाहे तो मूर नाम का जो दैत्य है उससे कोई नहीं बच पाता। वो मूर नाम का जो दैत्य है, हजारों हाथियों का बल रखने वाला, वो उसके महल का रक्षक है। इसलिए कोई राजा उसके राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। और ये राजाओं पर आक्रमण करके और तो कुछ लेता नहीं, लेकिन उसकी राजकुमारियों का हरण करके ले आता है और अपने बंदी गृह में बंद कर देता है। प्रतिज्ञा कर रखी है कि 20,000 राजकन्याएं हो जाएंगे तो 20,000 राजकन्याओं के साथ में एक साथ विवाह करेंगे।
इस समय महाराज 16,100 राजकन्याओं को अपने बंदी गृह में बंदी बना करके रखा है। और ये इतना दुष्ट है महाराज कि एक बार ये स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्रेण हृत छत्रेण हित कुंडल बंधुना अहित माराद्रि अस्थाने जापितौ भौमं चेष्टितम्। और महाराज इतना दुष्ट है कि ये स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र के छत्र को छीन लिया और देवताओं की माता जो अदिति हैं उनके कुंडल को छीन लाया। तो द्वारिकाधीश ने कहा ये इतना दुष्ट है, लेकिन ये पृथ्वी देवी का पुत्र है, भूमि देवी का पुत्र है और भूमि देवी को हम आश्वस्त कर चुके हैं, वरदान दे चुके हैं कि आपके द्वारा उत्पन्न संतान को मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा जब तक आप कहेंगे नहीं। लेकिन अब सत्यभामा जी तो ये पृथ्वी का अवतार ही है, पृथ्वी देवी का अवतार है, तो सत्यभामा को द्वारिकाधीश साथ में लिए रथ पर सवार हुए और पहुंच गए प्राग ज्योतिषपुर। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ चारों तरफ से उसको पार किए, अग्निकुंड को पार किए, जलाशय को पार किए। और ये जो मूर नाम का जो दैत्य था, 1000 हाथियों का बल रखने वाला, जिससे आज तक कोई न बच पाया, सबसे पहले मूर दैत्य का उद्धार करते हैं भगवान। और मूर दैत्य का उद्धार करने के कारण भगवान कृष्ण का एक नाम मुरारी पड़ा। ये मूर दैत्य का उद्धार करने से भगवान का एक नाम मुरारी पड़ा। बोलिए मुरारी भगवान की। ये मूर दैत्य का उद्धार भगवान कर दिए। अब भौमासुर ने देखा कि आज तक हमारे नगर में बिना हमारे आज्ञा के कोई प्रवेश न कर पाया, ये कौन आ गए। देखा द्वारिकाधीश को और द्वारिकाधीश को ललकारा लड़ने के लिए। अपने धनुष से बाणों का प्रहार इतना कर रहा है, लेकिन द्वारिकाधीश पृथ्वी देवी को वचन दे चुके हैं, जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक हम मारेंगे नहीं। भगवान रथ पर बैठे हुए हैं, बाणों का प्रहार कर रहा है और शरीर से जब रथ प्रवाहित होने लगा तो सत्यभामा ने कहा क्या खेल खेल रहे हो, आप तो लत पूरे शरीर में बाण लग चुके हैं, रक्त निकल रहा है, आप इसको मार क्यों नहीं देते हो। कन्हैया ने कहा कि देवी तुम कहो तो पहले, अब कही हो तो मार देता है। अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा भौमासुर का भगवान उद्धार करते हैं। बंदी गृह में बंद 16,100 जो